खसरा एक अत्यधिक वायरस बीमारी है जो तेजी से फैल सकती है। यह पैरामेक्सो वायरस परिवार के वायरस द्वारा सीधे कांटेक्ट में आने से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से खांसने या फिर छींकने से उनकी सांसों की बूंदों के माध्यम से अंदर फैलता है। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से या शरीर के बाकी हिस्सों को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसमें इन्फेक्शन के 10 से 12 दिन के बाद ये सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें तेज फीवर, लाल चकत्ते, स्नीजिंग, बहती नाक और लाल और पानी वाले आँखें शामिल है। यह निमोनिया सहित अंधापन या एंसेफेलाइटिस, गंभीर डायरिया या फिर गंभीर श्वसन इन्फेक्टेड जैसे संक्रमण से ये कॉम्प्लेक्सिटी बना सकती है। यदि रोगी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो यह मिजल्स से रोग की डेथ भी हो सकती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह बीमारी की आशंका सबसे अधिक होती है। हालांकि यह केवल ह्यूमन को ही इफ़ेक्ट करता है, बल्कि जानवरों को नहीं। रूबेला यह बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करता है। इनके लक्षण में चकत्ते, हल्का फीवर, जी मचलना, नौजिया और आँख का आना जैसी शामिल होती है। रूबेला अपने आप में यह जोखिम वाले इन्फेक्शन नहीं होते, लेकिन यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मिजल्स रूबेला इन्फेक्शन यह फिटस को गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। 90% केसेस में वायरस जो है वो फिटस के ट्रांसमिट हो जाता है। इसमें एबॉर्शन या फिर शिशु का जन्मजात रूबेला सिंड्रोम ये पैदा करता है, जिससे शिशु में बहरापन, विकलांगता या फिर हार्ट बहुत ही वीक होती है। ऑटिज्म और अन्य जन्म दोष पैदा हो सकते हैं। मिजल्स के लक्षण, मिजल्स या खसरा के लक्षण में बुखार आना तो नॉर्मल है, साथ ही खांसी, नाक का बहना, आँख आना ये भी उनमें सिम्टम्स रहते हैं। खसरा का लक्षण इन्फेक्शन से 9 से 11 दिन के बाद दिखाई देना स्टार्ट करती है और लक्षण में आँख का आना, आई फ्लू या फिर आँखों के पलकों का स्वेल हो जाना, आँखों में जलन होना या फिर पानी आना, प्रकाश से परेशानी होना, स्नीजिंग होना, लाल या कतई रंग के चकत्ते बॉडी में दिखना, कॉम्प्लिक के धब्बे या फिर मुंह, गाल या फिर चिक के अंदरूनी हिस्से में छाले पड़ जाना, सामान्यकृत या शरीर में बॉडी एक होना, ग्रंथि का सूजन आ जाना या फिर पेन होना, हेडेक की समस्या रहना, भूख ना लगना या फिर थकान और चक्कर आना, इनमें अक्सर फीवर रहता है। यह हल्के गंभीर से ये 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यह कई दिन तक रह सकता है। यह चकत्ते को दिखाने देने पर कम ज़्यादा हो सकता है। मिजल्स के 2 प्रकार होते हैं। रूबेला खसरा का वायरस के कारण होता है और खसरा का रूबेला जो है यह वायरस के कारण ये अधिक घातक नहीं है, लेकिन ये बच्चों को अजन्म शिशु के लिए बहुत ही जोखिमकारी होता है। यदि महिला गर्भवती होने पर यह वायरस कांटेक्ट में आ सकता है इजीली। मिजल्स के कारण में संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से हो सकती है या फिर संक्रमित लोगों के पास होने से, यदि वो खांसते या छींकते हैं या फिर एक सतह को छूने से कांटेक्ट में या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के बलगम की बूंदें अगर पड़ गई हो या फिर अंगुलियां या मुंह में डालने से, नाक या आँखों को रगड़ने से भी ये फैलता है। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यदि आपके बच्चों का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बहुत अधिक है तो उसके शरीर के तापमान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। टाइलेन या इबुप्रोफेन बुखार और सिर दर्द को नियंत्रण करने के लिए मदद कर सकता है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। लोगों के बच्चों के पास कोई भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। धूप में चश्मा या फिर कम रोशनी कमरे में अंधेरा रखने पर रोगी को आराम मिल सकता है, क्योंकि खसरा प्रकाश के प्रति बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। यदि आँखों के चारों ओर कड़ापन आ जाता है तो एक गर्म और नर्म कपड़े से धीरे से साफ करें। खांसी की दवा खसरे की खांसी से राहत नहीं देती।
यह कमरे में पानी का एक कटोरा रखने से उसमें मदद मिल सकता है। यदि बच्चे 12 महीने से अधिक है तो उसे ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद मिलाकर देने से राहत मिल सकता है। शिशु को शहद ना दें। बुखार में बहुत सारे लेकिन बच्चों को बहुत सारे तरल पदार्थ पिलाते रहना चाहिए, लिक्विड इंटेक करानी चाहिए। बच्चों को इन्फेक्टेड अगर अवस्था में है तो उसे स्कूल से दूर रखना चाहिए ताकि दूसरों के कांटेक्ट में जाने से बचना चाहिए और उन्हें एक विशेष रूप से जो है टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो उन्हें मीज़ल्स तो उन्हें खसरा कभी नहीं हुआ है। तो विटामिन ए की कमी वाले या फिर 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे को खसरा और विटामिन ए की खुराक के फ़ायदे हो सकते हैं। यह कॉम्प्लिसिटी को रोकने में हेल्प करता है। ये सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स अगर खसरे के वायरस के खिलाफ अगर मदद नहीं करते तो लेकिन कभी-कभी अतिरिक्त जीवाणु संक्रमण विकसित होने पर उन्हें भी लिया जा सकता है।